आप सभी का स्वागत है सामवेद आईएएस एकेडमी वीडियो सीरीज़ में। आज 28 नवंबर को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एफआरओ का पेपर कराया है प्रीलिम्स का। 150 क्वेश्चंस जिसमें टोटल थे 100 जीएस से और 50 एप्टीट्यूड से। ओवरऑल बात करें तो पेपर हमारे हिसाब से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इसका एक प्रोबेबल रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए है, इसलिए हो सकता है साइंस वाला पोर्शन हो गया, थोड़ा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हो गया, इसके जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा ऊपर था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। जीएस की बात करें, पहला क्वेश्चन है नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वेयर कार्तिक स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड। इसका आंसर आपका रुद्रप्रयाग है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक होली हिमालय, ई शर्मन ओकले। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन पे आइए, हु वाज द लास्ट चांद किंग ऑफ कुमाऊं, महेंद्र चंद। नेम द रूलर ऑफ गढ़वाल हु वाज नोन एज आदिनाथ। इसका आंसर ए अजयपाल रहेगा। In which year Dehradun got connected with railway? B. 1900. Khatling Glacier is the origin of which river? इसका आंसर C. भिलांगना है। Who was the first poet of खड़ी बोली from उत्तराखंड? इसका भी आंसर अभी श्योर नहीं है हमें, बट स्टिल गुमानी, लोकरत्न पंत गुमानी इसका आंसर जो है रहना चाहिए। ठीक है, लोकरत्न पंत गुमानी इसका आंसर रहना चाहिए। 8th क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल चारण इज नोन एज तो एक फेमस हिस्टोरियन है, बी इसका आंसर होगा। विच वन इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड? कामेट। नंदा देवी के बाद कामेट का नंबर आता है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड? सिंपल क्वेश्चन, गंगोत्री, डी गंगोत्री ऑप्शन है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी। एक बार फिर काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये पीसीएस का। 12th क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ पुरुषार्थ? ये गिरिजा दत्त नैथानी है जिन्होंने 1917-18 के आसपास इसको निकाला था। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रेशर? फिजिक्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, फोर्स अपॉन एरिया, बी इसका आंसर होगा। On which of the following does the resistance of a conductor depend? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल, तीनों पे ये डिपेंड करेगा, तो डी इसका आंसर रहेगा। द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म्स इज? इसका आंसर सी है। ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में ज़्यादा है। जनरल जो तैयारी कर रहे होंगे, जनरल मतलब पेपर की तैयारी जो करते हैं, वो इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ते हैं। सीड डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल, सी आंसर इसका रहेगा। 17th क्वेश्चन है, ब्लीडिंग डिजीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? सिंपल आंसर विटामिन के, कॉजेज विटामिन के इसका आंसर रहेगा। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट? अगेन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जनरली लोग इतना इसमें जाते नहीं है, बट इट्स आंसर इज 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। इन विच स्टेज ऑफ मियोटिक सेल डिविजन चियस्मेटा आर फाउंड? सी प्रोफेज आंसर है। अगेन एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से। नेचर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी रैम? बेसिक क्वेश्चन, ए आंसर है। म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय दी? ये आप कह सकते हैं लेटेस्ट उसका ही है, क्योंकि कोरोना के बीच जब कोरोना का चल रहा था उसमें एक फंगल डिजीज चल रही थी, म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज, तो थोड़ा जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन है। Which of the following animals have 3 hearts and blue blood? ऑक्टोपस, अगर किसी को पता होगा तो डायरेक्ट वो टिक करेगा, अदरवाइज जनरली हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ते अपनी तैयारी के दौरान। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील इज? कार्बन, क्रोमियम, आयरन, बी इसका आंसर है। लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड, डी इसका आंसर होगा। 26 में देखते हैं, इन विच इंस्क्रिप्शन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस इज फाउंड? बी ईरान इंस्क्रिप्शन इसका आंसर है। 27 इसको भी कंफर्म नहीं किया हम लोगों ने,
जैसे ही होता है हम इसको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे इसका आंसर। 28 गोंडो फेडनेस वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। क्वेश्चन इजी है बट ऑप्शन को देख के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। वैसे इसका आंसर पहलावास डायनेस्टी है, इन्हीं को इंडो पार्थियंस भी कहा जाता था। 29 हु लेड द कुका मूवमेंट इन द पंजाब, ए राम सिंह। 30th क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, 1920 AD, ए इसका आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा, इसका आंसर है बी अकबर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न डे फॉरेन सेक्रेटरी इन शिवाजी अष्टप्रधान, इसका आंसर डी रहेगा दाबीर। इन विच ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जनरली ये सब चीज़ें आम किताबों में बहुत मुश्किल होती है मिलनी। ए 1874 AD। इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ धर्माट फॉट, तो ये सब बैटल्स आपकी औरंगजेब उनके ब्रदर्स के बीच चल रही थी बैटल्स। 1658 AD इसका आंसर है सी। बट ऑप्शन को आप देखें तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत आसपास की ईयर्स पूछे हुए हैं, तो अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन को करना। 35th है हु वॉज इंडियाज ओनली जूइश वाइसरॉय, डी लॉर्ड रीडिंग, इसका आंसर रहेगा। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। पहला 36 लिखिए विच ऑफ द टेक्स्ट इज रिटन बाय संध्या कर्नानंदन, तो रामचरितम इसका आंसर है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे नॉर्मल प्रिपरेशन के दौरान ये भी नहीं मिल सकता। विच ऑफ द पॉपुलर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन तमिल, सी स्वदेश मित्रम। 30th कंप्यूटर से देर आर हाउ मेनी बिट्स इन वन बाइट, ए 8 इसका आंसर है ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 39th हाफ बाइट इज नोन एज अ, ए निबल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोनों। 40th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी, LT, तो इसका आंसर सी है LT। IC चिप्स यूज्ड इन मॉडर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, सी सिलिकॉन, काफ़ी कॉमन आंसर, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 42nd है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन लिस्टेड फॉर पंचायत अंडर 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 29 सब्जेक्ट्स, डी आंसर है। 43rd हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट towards promoting international peace and security, C directive principle of state policy, आर्टिकल 51 में दिया गया है। 45th how many members of either house of parliament sign on the resolution for the charges of impeachment against the president of India, A 1/4 members। 46 arrange the following committees chronologically regarding पंचायती राज, बहुत सिंपल है, अगर आपको दो नाम भी पता हो बलवंत राय और अशोक मेहता, उसी के बेस पे ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी है, वही एक ऐसा ऑप्शन है जो बलवंत राय के बाद अशोक मेहता कमेटी को दिखा रहा है, तो वो आपका बिल्कुल। 47th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस, डी आर्टिकल 213। पॉलिटिकल में काफ़ी आर्टिकल्स पूछे गए हैं इस बार। 48th लिखिए by which of the following constitutional amendment acts the preamble of the Indian Constitution was amended, B 42nd। the members of Rajya Sabha are elected for a term of, इसका आंसर C 6 years। 50th है आपका which of the following articles of the Indian Constitution is associated with adult suffrage, D है आपका आर्टिकल 326। 51 में देखिए which of one of the following writs is issued by the Supreme Court of India in case of illegal detention, इसका आंसर ए है हेबस कॉर्पस। 52nd which of the following states is the largest producer of mica in India, A आंध्र प्रदेश। in which of the following years the State Reorganization Commission of India was established, इसका आंसर ए 1953 है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 1956 में आया था, बट जो एस्टेब्लिश हुई थी कमीशन वो 1953 में हुई थी। Which one of the following is the first state in India to use gross environment product in its gross domestic product calculation, इसका आंसर सी उत्तराखंड है। 55th according to Indian State of Forest Report 2017 what percentage of total geographical area of the country is under forest,
ये थोड़ा ट्रिकी कह सकते हो आप, क्योंकि जनरली लोग 2019 को ही पढ़ के जाते हैं। इसका आंसर सी 21.54% इसमें है। 56 2011 सेंसस का डाटा वैसे तो बहुत ऑब्सोलीट, बहुत पुराना हो गया है, बट स्टिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? नागालैंड इसका आंसर रहेगा, बी। इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू हाई बर्थ एंड लो डेथ रेट, ए इसका आंसर रहेगा। टोटल लेंथ ऑफ सी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल में भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, बट बी 7516.6 किलोमीटर इसका आंसर है। द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया इज झरिया माइंस। 60th देखिए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी इंडिया, इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, ए इसका नोएडा आंसर है। 61st है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन? बी काका साहेब कालेकर इसका आंसर है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? तो बी आर्टिकल 14 इसका आंसर है। 63rd विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज इन इंडिया? ए 61st अमेंडमेंट। 64th में देखिए, वेयर इज अ डेजर्ट प्लांटेशन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? डी जोधपुर, जोधपुर में ही है, इसका नाम चेंज करके CAZ सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन कर दिया गया है। 65th, वेयर वाज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलिपिन 2001 हुई थी? जापान इसका आंसर है, बी। करंट अफेयर से पूछा गया है। 66 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? अगेन अ करंट अफेयर क्वेश्चन। 46 इसका आंसर है। 67 देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप द FSSAI's थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? इसका आंसर डी गुजरात। एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IIT मद्रास टू टैकल ई-वेस्ट इज नोन एज? ए इसका आंसर ए है, ई सोर्स। FI इंडेक्स रिजर्व बैंक का जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से है, उसका मतलब सी इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% COVID-19 वैक्सीनेशन टारगेट? इसका आंसर डी है, भुवनेश्वर। What is the name of brand launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs for marketing of self-help group products? इसका आंसर ए सोन चिरैया है। तो काफ़ी करंट अफेयर इसमें पूछा गया है। Environmental impact assessment when it was used in India with River Valley projects? इसका आंसर बी 1978 है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना डाटा याद करना थोड़ा मुश्किल है। Najla Bowden Ramdhane has been nominated as the first female Prime Minister of which country? D. Tunisia, again a current affair question. Environmental organization Legal Initiative for Forest and Life was conferred with which award? इसका आंसर सी है, Right Livelihood Award। अगला लिखिए, which Indian state has launched a drone based afforestation project named हरा भरा? ए तेलंगाना इसका आंसर है। In which India's largest floating solar plant was set up? B. आंध्र प्रदेश, NTPC सिमाधरी में इन्होंने भी लगाया था, आंध्र प्रदेश। 77th, name the only personality from Uttarakhand who was conferred with the भारत रत्न? B. गोविंद वल्लभ पंत। थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। टेरी स्टेट कब इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हुआ? अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। C. 1949। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड? B. काली। When in which year was Ramman declared a World Heritage? इसका आंसर 2009 है। Who was the author of गनी का नाटक? A. मोलाराम। 82nd, अवतार सिंह पंवार is famous as a sculptor, इसका आंसर है। 83rd, on which date did नागेंद्र सकलानी got martyred? C. 11 जनवरी 1948। 84th में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने किसको वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी का मतलब बताया है? इसका आंसर सी कोपनहेगन है। 85th में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के कौन नए CEO बने हैं? नकुल चोपड़ा इसका आंसर है। 86th है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल माई ई-हार्ट टू एम्पावर आर्टिसंस एंड टू स्ट्रेंथन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर? डी. HCL फाउंडेशन। 87th है, who has been appointed as the new chairman of Microsoft in June 2021? Satya Nadella। 82nd, which one of the following is the oldest inscription found in Uttarakhand? C. Kalsi।
89th, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया? इसका आंसर बी है चमोली। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द अवार्ड विनिंग फिल्म देवभूमि? गोरान पैस्कलेजेविक। 4-5 साल पुरानी ये मूवी है तो इतना याद रहना थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन उत्तराखंड इज 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन डज नॉट हेल फ्रॉम उत्तराखंड? इसका आंसर है ललित उपाध्याय है। 93rd का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ सोल लेपर्ड? तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका आंसर है। 94th, इन विच ईयर वॉज हेली नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड? हेली मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 सी इसका आंसर होगा। 95th बेसिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड? रूपकुंड, सिंपल क्वेश्चन है ये। 96th है, द वन राजी ट्राइबल्स इन उत्तराखंड आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ऑप्शन में देखा जाए तो चंपावत में भी वो पाए जाते हैं, बट उनकी जो मेजॉरिटी है वो पिथौरागढ़ में है, तो इसका आंसर पिथौरागढ़ होना चाहिए। ठीक है, पिथौरागढ़ इसका आंसर होगा। रम्माण से एक बार फिर क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज रम्माण अ पार्ट ऑफ द उत्तराखंड टैब्ल्यू एट द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली? तो 2016 में। तो काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी इसमें हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो फेमस चीज़ें हुई हैं उत्तराखंड को लेके, पुराने भी आपका इसमें करंट अफेयर काफ़ी पूछा गया है। 98th है, हु वॉज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड टू सर्व एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? गिवन ऑप्शंस में आपका जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत इसका आंसर रहेगा। 99th, विच रिवर वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ ए लिविंग क्रीचर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड? बी गंगा। एंड कॉपर कॉइन रिलेटेड टू विच डायनेस्टी हैज़ बिन डिस्कवर्ड एट द एक्सकेवेटेड यज्ञ वेदिका साइट एट पुरुला? इसका आंसर कुनिंद है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इतनी आसानी से मिलेगा नहीं किसी बुक में। तो ये आपके जीएस के क्वेश्चंस थे। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पॉलिटी बहुत सिंपल है, पॉलिटी काफ़ी आसान आई है। उत्तराखंड मिक्स कह सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आप डायरेक्ट परीक्षा वाणी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। सी सैट का देखते हैं, तो सी सैट में एक बार फिर थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई गया है। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, इसका आंसर डी है 11। 102, इसमें जो वेन डायग्राम दिए हैं 500 स्टूडेंट्स में कितने हैं, तो इसका आंसर ए रहेगा। 12, 15, 13, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जो आपके एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, तो बस वो आप अगर जोड़ के कर सकते हैं कर लीजिए। 103 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व नहीं हो सकता, लॉगरिथमिक सीरीज का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर सी है। वैसे इसका आंसर सी है, log 3 माइनस log 2, बट ये जनरली कोई मतलब नहीं, किसी के दिमाग में नहीं रहता कि ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब नहीं देने चाहिए कायदे से पीसीएस ने, बट स्टिल क्योंकि काफ़ी लोग साइंस बैकग्राउंड के इस बेस पे शायद ही क्वेश्चन डाल दिया गया हो। 104, एक बार फिर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर है। डायग्राम अगर किसी ने बनाया होगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें चाहिए, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनेगी सम टू इनफाइनाइट सीरीज का, तो उस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 5th में देखें, इसमें 105 में सी इसका आंसर है 336। ठीक है, सिंपल n क्यूब माइनस n का ये सीरीज है, n क्यूब माइनस n, तो 7 क्यूब माइनस 7 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 16th सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन, डी इसका आंसर रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा। 107th है, इसका आंसर बी है। 5 मंडेज होंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप अगर थोड़ा बहुत मंथली वो बना के भी इसको कर लें तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर जाएंगे। 108 क्वेश्चन है, इसका आंसर ए 38 है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 109 का बी है, बी 15 LS। 110 का देखिए, इसमें ए आंसर रहेगा। 111 इसका आंसर डी है। 112 इसका आंसर बी है, सिंपल स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 113 में आप सिंपल नंबर ऑफ डायगोनल्स, मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से दिए गए बट ये क्वेश्चन नंबर ऑफ डायगोनल्स का ही है, 20 डायगोनल्स आएंगी। ऑड नंबर 114 में सी है। बाकी में अगर आप देखो तो एक तरफ आपका n+1 हो रहा है, जैसे 3+1 है, तो दूसरी तरफ आपका
3 क्यूब माइनस 1 जा रहा है, ठीक है, 3 ये 5 माइनस 1 4 है और दूसरी तरफ 5 स्क्वायर प्लस 1 जा रहा है। इसी तरह से सीरीज बन रही है, ठीक है। एक तरफ ऐड माइनस हो रहा है, जैसे 14 को देखिए तो 15 माइनस 1 है, बट इधर देखिए 226 तो 15 स्क्वायर प्लस 1 जा रहा है। ऐसी 8 और 82 भी 9 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सी इसमें ऐसा है जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें 115, इसका आंसर डी होगा। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, जनरली आप लोग स्टैट्स में इस लेवल तक नहीं पढ़ते कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पढ़ के नहीं जाता है, बट डी इसका आंसर है। दूसरा चीज़ ये भी है कि आप ये भी देख सकते हो, एवरेज निकाल के देख सकते थे ऑप्शन से, तो डी एक ऐसा है, सी और डी है जो 25 बना रहे हैं, बट अगर आप आगे का देखते 30 to 40 उसका भी एवरेज करते तो थोड़ा ईजी हो जाता क्वेश्चन। 116 का आंसर ए है 20, 5 तरीके से जा सकता है, 4 तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो 5 into 4 डायरेक्ट इसका आंसर होगा। 117, 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability that there will be exactly 2 heads? C इसका आंसर है 3/8। 118 का आंसर होगा 12 noon। 119 का आंसर है N, C N। 120 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट D इसका आंसर होगा। उसमें आपको लेटर्स देखने हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है। D में ही वो ऐसे लेटर्स हैं जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनती है। 121 का आंसर है डी, BA। 122 का आंसर है C, 38। 123 का आंसर है ए, मृदंग। बाकी 3 अगर आप देखो तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ए आपका एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन लेदर वाला, मतलब ढोल जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे वो अलग बन जाएगा। 124 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसका आंसर डी, 27। 125 मोड मीडियन दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन निकालना, इसका आंसर ए, 31 है। रिलेशन आप देख के इसको आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन मोड मीडियन को करने का। 126 इसका आंसर सी है, 4 days। 127 इसका आंसर बी रहेगा, मोर देन हाफ आवर। 128 का ए, 100% डाटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन इट। 129 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बट इसका आंसर ए, 10% रहेगा। 130 में देखिए, इन ए फुटबॉल टूर्नामेंट 10 टीम्स आर प्लेइंग बिफोर फाइनल मैच, ईच टीम हैज़ टू प्ले वंस अगेंस्ट ईच ओपोनेंट। टोटल कितने मैच होंगे? 45 इसका आंसर रहेगा। 131 ए इसका आंसर है। अगर किसी को नहीं आ रहा था तो आप सॉल्व थ्रू ऑप्शन भी कर सकते थे। 132 का ए है, कैलकुलेशन इसमें पूरी करनी पड़ेगी आपको। 133 99.5 स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बट थोड़ा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ज़्यादा है। ए इसका आंसर रहेगा। 134 का W, आप KLMNOPQRS, तो 131 ऐसे सीरीज बन रही है कि एक बार 1 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 1 का गैप है, तो एस के बाद आपको 3 का गैप छोड़ना था। आपका आंसर इसमें आ जाएगा। 135 मिनीचर इज रिटन एज 4959123995। प्राइवेट का आंसर 7994125 इसका आंसर है, ठीक है। आगे इसमें लिखिए 136 एरिया निकालना है PQRS का, ठीक है। एरिया दिया हुआ है सर्कल का, आप इससे इसका रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस से डायमीटर निकाल लीजिए, डायमीटर उसका साइड बन जाएगा, साइड का स्क्वायर आपका सर्कल स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। 137 का आंसर ए है, 8 मिनट्स। 138 सेट्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। नल सेट, अगर किसी सेट के अंदर आप कुछ लिख देते हैं तो उसमें एक क्वांटिटी आ जाती है, मतलब वो एक क्वांटिटी, मतलब एक उसमें है एलिमेंट उसमें है, तो सी ही ऐसा है जो दोनों नल सेट दिखा रहा है। 139 में BCI, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, अर्जेंटीना इस ग्रुप में नहीं है। 140 में थोड़ा डाउट है क्योंकि 165 डिग्री इज द राइट आंसर, बट अगर दूसरी तरफ से देखें तो 195 भी जा सकता है, बट हम लोग जनरली ऑब्ट्यूज एंगल को नहीं लेते, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल को नहीं लेते, तो 165 इसका आंसर सही होना चाहिए। 141 कौन सा ऐसा नंबर है, लीस्ट नंबर, जिसको हम 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 रहे। एलसीएम निकालना था, 2520 एलसीएम आएगा, उसको 3 ऐड कर दीजिए, उस पर आपका आंसर आ जाएगा। 142 थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ग्रैंड मदर इन लॉ पूछ लिया है, मतलब दादी सास टाइप, तो मे बी अगर ग्रैंड मदर ऑफ टी पूछते तो बी ऑप्शन सही है उसके हिसाब से, तो इसमें अभी मतलब डाउटफुल ही है कि इसमें क्या ऑप्शन PCS देता है।
143rd इंडिसेस का क्वेश्चन है, इसका आंसर A 2/x होगा। 144th का आंसर 27 ABC है। इसमें when a plus b plus c is 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, वो वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। 145 बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 42/11 इसका आंसर है। 146 में देखिए 109 जो आ रहा है 16 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 16 माइनस 6 का स्क्वायर आपका 10 है, मतलब 10 100 हो जाएगा। 5 माइनस 2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 100 प्लस 9 को उसने 109 दिखाया। इसी तरह आपको 17 और 13 को माइनस करके जो 4 आएगा उसका स्क्वायर 16 होगा। 51 माइनस 48 3 का स्क्वायर 9 होगा। 16 प्लस 9 अगर आप करते हैं तो 25 आंसर आ जाएगा। 147 बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एजेस में जो लगता है, इसका आंसर डी है 72 ईयर्स। 148 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ए इसका आंसर 10 किलोमीटर्स है। 149 एक बार फिर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन, इसका आंसर डी है ब्रदर। 158 एक सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर बी सेकंड है। तो ये टोटल सॉल्यूशन है। हो सकता है 5% का थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, शायद गलत हो कोई चीज़। बाकी वेट कीजिए आप लोग पीसीएस के टेंटेटिव सॉल्यूशन का, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर डालिए। थैंक यू।